सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 9,841 करोड़, ग्रामीण कार्य के लिए 4,776 करोड़, पंचायती राज के लिए 2,144 करोड़ और वन पर्यावरण विभाग के लिए 1,381 करोड़ की मांग रखी है। सरकार ने कल्याण और शिक्षा के बाद 11% राशि को ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज्य के लिए प्रावधान किया है। इस राशि को सरकार अगर खर्च कर पाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अध्यक्ष महोदय, लेकिन विगत वर्ष 13,657 करोड़ की राशि ली गई थी, परंतु खर्च मात्र लगभग 10,176 करोड़ की राशि को खर्च कर पाए थे। यानी कि 3,481 करोड़ की राशि का खर्च नहीं हो पाना दुर्भाग्य अध्यक्ष महोदय, जबकि ये ग्रामीण व्यवस्था की बात है, पंचायती राज की व्यवस्था है। ग्रामीण यानी गांव, और गांव तभी सशक्त होंगे जब उनका जो हिस्से की राशि है वह 100% खर्च हो पाए। बीते वर्ष देश की प्रति व्यक्ति आय 2,28,000 रुपये थी अध्यक्ष महोदय। गोवा में सर्वाधिक 4,61,000 रुपये, वहीं हमारे झारखंड में मात्र 68,612 रुपये थी, जो कि चिंताजनक है। अध्यक्ष महोदय, भारत की आत्मा गांव बस्ती है। ग्रामीण विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय एक अच्छा पैमाना है। जब झारखंड राज्य को अलग किया गया था उस समय हम लोग प्रति व्यक्ति आय में 26वें स्थान पर थे, और बड़ी दुर्भाग्य का बात है आज भी हम लोग 26वें स्थान पर बरकरार है अध्यक्ष महोदय। अबुआ आवास योजना के तहत 6,01,135 निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए सराहनीय पहल है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा अब तक 19,685 कार्य ही पूर्ण दिखाए गए हैं। अगर इसी गति से अगर काम होगा अध्यक्ष महोदय तो हमें लगता है 25 साल का समय लगेगा, जो कि एक चिंताजनक विषय है। अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि गांवों को सशक्त किया जा सके, ग्रामीणों को सशक्त किया जा सके। लेकिन आज अगर बात करें झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था की बात करें अध्यक्ष महोदय, तो ये व्यवस्था कहीं ना कहीं जो हमारे जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं उन्हें उचित अधिकार नहीं दे पाई है। संविधान की धारा 243 के प्रावधान के अनुसार 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों का अधिकार पंचायतों को देना है, लेकिन झारखंड में इन 29 विषयों पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जनप्रतिनिधियों के अधिकार से बहुत दूर रखा गया है। हमारा राज्य संविधान से ऊपर नहीं अध्यक्ष महोदय। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि जो संविधान अनुसूची 11 में 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किए गए हैं उन्हें पंचायत को मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, वन, क्योंकि झारखंड यानी वन एक महत्वपूर्ण अंग है हमारा, और आज अगर बात करें तो 29.81% वन भूमि है, जिसमें शायद अभी हाल में 2% का इजाफा हुआ है। लेकिन अगर घने वन की बात करें, घना जंगल, उसकी प्रतिशत मात्र 3.5 है, जो कि चिंताजनक है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, WHO का रिपोर्ट है कि झारखंड में प्रदूषण को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, और अगर प्रदूषण की बात करें तो धनबाद जिला सबसे आगे है। मैं मंत्री महोदया विदुषी मंत्री हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि धनबाद, जो कि आपको अर्थव्यवस्था के झारखंड राज्य के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, और वह जिला आज कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद अवस्था में, इस विषय पर ध्यान दिया जाए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अगर जलवायु परिवर्तन की बात कहें तो बड़ा चिंताजनक विषय है। ये कहानी जादूगोड़ा की है, यह हमें लगता है अब वह धीरे धीरे विश्व स्तरीय मामला बनने जा रहा है। इसलिए इस मामले को जरा गंभीरता पूर्वक लेने की आवश्यकता है। चूंकि हमारी बड़ी बहन मंत्री महोदया इस विभाग की मंत्री हैं, वो एक स्त्री हैं, शायद भली भांति पीड़ा को समझेंगी। एक सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि जादूगोड़ा के लगभग 1 दर्जन गांवों का सर्वे किया गया है। वो सर्वे की रिपोर्ट कहती है कि 47% महिलाएं मां बनने की क्रिया की इच्छा जागृत नहीं कर पाती हैं। यानी मां बनने की जो क्रिया है उस इच्छा को जागृत नहीं कर पाती है। वो रिपोर्ट कहती है 47%। 30% जो महिलाएं हैं अध्यक्ष महोदय, उनमें गर्भपात हो जाता है। कारण क्या है ये सबको मालूम है, यूरेनियम का खनन और उसके रेडिएशन से जो प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं जादूगोड़ा के जो जीवन है उसे अस्त व्यस्त करके रखा गया अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, ये थोड़ा सा अब शर्म कीजिए या हंसिए या अपने दुर्भाग्य को कोसिए, एक बड़ा विचित्र विषय सामने आता है अध्यक्ष महोदय। जादूगोड़ा की यूरेनियम खानों से निकाला जाने वाला प्रारंभिक ईंधन, जिसे येलो केक भी कहा जाता है, परिशोधन के लिए हैदराबाद स्थित ईंधन प्रक्रिया केंद्र भेजा जाता है, जहां यूरेनियम की छड़ें बनने के बाद शेष रेडियो एक्टिव कचरे को
पुनः 1500 किलोमीटर दूर लाकर जादूगोड़ा के गांव में बिखेर दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, ये तो वही हुआ ना कि आप रांची से जाकर धनबाद में केला खरीदें, केला को लाकर रांची में खाएं और फिर छिलका आप धनबाद को सौंप दिए। कारण क्या है? ये बहुत गंभीर विषय है। अगर इन विषयों पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे और उन विषयों का समाधान नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय, तो हमारे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्य का विषय अध्यक्ष महोदय। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूंगा कि जादूगोड़ा का जो विषय है अत्यंत ज्वलंत विषय है, इसके निराकरण की दिशा में सदन को, सरकार को बढ़ने की आवश्यकता है। मनरेगा क्योंकि एक माननीय सदस्य एक और मौका मिलेगा, और मौका 30 सेकंड मनरेगा बोल दे, 30 सेकंड दे दीजिए ना। मनरेगा में अभी केंद्र सरकार के माध्यम से 245 रुपए मानव दिवस है और झारखंड सरकार उसमें 27 रुपए एक्स्ट्रा दे रही है, यानी 272। अगर 100 दिन के आंकड़े को ले लिया जाए तो 272 इंटू 100 यानी 27,000 के आसपास होता है। अगर उसे फिर हम लोग 12 महीने होते हैं, अगर 12 महीने से डिवाइड करेंगे तो 2000 से ज्यादा उसका महीने का इनकम होता है। इससे क्या होता है कि नरेगा का काम लोग करना नहीं चाहते हैं, तो जब नरेगा का काम करना नहीं चाहते हैं, यही करप्शन सृजन होता है। क्या करते हैं? वह जेसीबी के माध्यम से काम कराते हैं, फर्जी तरीके से लेबर का रजिस्ट्रेशन करते हैं और यहीं से एक लूप होल मिल जाता है जिनको करप्शन करना होता है। इसलिए मैं ये मांग करूंगा कि जो मनरेगा का विषय है और मजदूरों का जो न्यूनतम दर है उसे कम से कम एक अकुशल मजदूर का आज के डेट में लगभग 400 से ज्यादा उनका दर है अध्यक्ष महोदय। तो अगर उस दिशा में अगर मनरेगा की योजना को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद मजदूरों के साथ एक न्याय हो पाएगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद।